Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I'm Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. ये हमारा विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान से संबंधित तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान से क्या आशय होता है, जो भुगतानकर्ता या शोधी बैंकर होते हैं उनके द्वारा क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, उन्हें क्या संरक्षण प्राप्त है, और जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने विनिमय साध्य विलेखों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में, मटेरियल अल्टरेशन की दशा में भुगतान का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान में ग्राहक या लेखक का क्या कर्तव्य है। कभी कभी क्या होता है कि विनिमय साध्य विलेख में ग्राहक या लेखक की थोड़ी सी लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन करना संभव हो जाता है। यानी ग्राहक द्वारा जब चेक लिखा जाता है तो उसमें यदि उसने कोई काट छाट की है कि तो उसके बाद उसके द्वारा हस्ताक्षर न करना, चेक पर जाली हस्ताक्षर का पता लगने पर भी कि उसकी चेक बुक में से कोई चेक चोरी हो गया है या उसके द्वारा लिखित कोई चेक गुम गया है, इस तरह की बात का पता लगने के बाद भी बैंक को इसकी सूचना न देना आदि ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जालसाजी की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो पता लग जाने के बावजूद भी बैंक को आग्रह नहीं करते, चेक आदि पर किए गए परिवर्तन पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते, चेक आदि लिखने में पूरी सावधानी नहीं बरतते हैं, तो विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो विनिमय साध्य विलेखों के लेखक या आहरणकर्ता के क्या दायित्व हैं, तो इसमें फर्स्ट दायित्व है विनिमय साध्य विलेखों को सावधानी पूर्वक भरना। विनिमय साध्य विलेखों के लेखक या आहरणकर्ता का कर्तव्य है कि उनको सावधानी पूर्वक पूरा भरे, चेक आदि की राशि को आगे पीछे खाली न छोड़े। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी को 10,000 की राशि का चेक जारी किया है तो चेक की राशि लिखते समय जैसे आपने लिखा 10,000 और आपने यहाँ पे जगह खाली छोड़ दी और फिर इसके बाद तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे 1 0 और ऐड कर दिया गया तो ये 10,000 की राशि का चेक किसका बन गया, 1,00,000 रुपए का चेक बन गया। तो इस तरह की सावधानी पूर्णतया बरतनी चाहिए कि जैसे यदि 10,000 रुपए की राशि का चेक है तो आप यहीं पे इस तरह से मार्क करेंगे और अंकों और शब्दों दोनों में राशि पूर्णतया सही भरी जाएगी। यदि हम इस तरह की गलती करते हैं तो जालसाजी की संभावना होती है और बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसमें एक आपको केस दिया गया इस संबंध में लंदन संयुक्त स्कंद बैंक लिमिटेड वर्सेस मैकमिलन लेखक का एक विवाद है। क्लर्क ने वाहक चेक में 2 पौंड की राशि इस प्रकार भरी, जैसे इसमें लिखा हुआ ना 20:0 पौंड की राशि इस तरह भरी गई है और इसने इसके आगे तथा पीछे जगह छोड़ दी है और शब्दों में राशि लिखने वाले स्थान को क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब मैकमिलन ने चेक को अच्छी तरह देखे बिना ही क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। क्लर्क ने अंक के 2 अंकों के पहले, जैसे ये 20 लिखा हुआ है, इसके 2 अंकों के पहले 1 और लगा दिया तो 20 पौंड का चेक किसका बन गया, 120 पौंड का, और शब्द के स्थान खाली छोड़ रखा था तो वहां पे लिख दिया 120 पौंड। शोधी बैंक ने यानी जो भुगतान करता बैंक ने सद्विश्वास और बिना जानकारी के चेक का भुगतान कर दिया। इस जालसाजी का पता लगने पर मैकमिलन फर्म ने बैंक पर 118 पौंड का दावा प्रस्तुत किया। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस स्थिति में बैंक का कोई दोष नहीं था, चेक आहरणकर्ता की असावधानी से ही जालसाजी का कारण थी, अतः बैंक उत्तरदायी नहीं है, ग्राहक की इस राशि को वहन करेगा। तो चेक लिखते समय हमें ये पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम राशि लिखते हैं तो राशि के आगे हमें कोई भी आगे और पीछे हमें किसी भी तरह की जगह नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट है चेक पुस्तिका को सुरक्षित रखना। यदि कोई ग्राहक अपनी चेकबुक में अग्रिम हस्ताक्षर करके रखता है और उसको सुरक्षित न रखकर लापरवाही करता है और यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसमें से एक हस्ताक्षरित चेक चुरा लिया जाता है और वह स्वयं प्रविष्टियां भर देता है तो ऐसी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, बैंक नहीं होगा। मैकमिलन विवाद में न्यायालय का निर्णय था कि एक और केस के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि मैकमिलन विवाद का निर्णय था कि बैंक द्वारा किया गया भुगतान वास्तविक व्यक्ति को किया गया, अतः बैंक का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। तो हमें हमारी जो
चेकबुक होती है, यदि आप अग्रिम हस्ताक्षर करके रखते हैं तो चेक को पूर्णतया सुरक्षित रखना चाहिए। जालसाजी की बैंकर को उचित समय में चेतावनी। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा लिखा गया कोई चेक चोरी हो गया है या चेक पर किसी दूसरे व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके जालसाजी की संभावना है और ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत ग्राहक को बैंक को आदेशित कर देना चाहिए या बैंक को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह के चेकों का भुगतान न किया जाए। ग्राहक का यह भी कर्तव्य है कि उसे अपने विनिमय साध्य विलेखों में जालसाजी का पता लगे अथवा उसे आभास हो कि जाली हस्ताक्षर से भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है तो अपने बैंकर को इस आशय की तुरंत सूचना देनी चाहिए। अगर सूचना देने में लापरवाही के कारण यदि बैंक उसे आभास था कि इस तरह की जालसाजी की संभावना है और बैंक को उचित समय में आपने आगाह नहीं किया तो यदि भुगतान हो जाता है और बैंक ऐसा भुगतान सद्विश्वास से करता है तो बैंकर जालसाजी वाले चेक के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बैंक यदि यथाविधि सद्विश्वास से भुगतान करता है तो बैंक को संरक्षण प्राप्त है। इसमें आपको एक केस दिया गया है, ग्रीनवुड वर्सेस महिंस बैंक के विवाद में न्यायालय ने पाया कि ग्रीनवुड को ये तथ्य का पता लगने पर कि उसकी पत्नी उसके चेकों पर जाली हस्ताक्षर करके भुगतान प्राप्त कर रही है और उसने इस आशय की सूचना बैंकर को नहीं दी, ऐसी अवस्था में बैंक क्या है, दोष मुक्त है और जालसाजी के लिए ग्रीनवुड को ही दोषी ठहराया गया। मतलब बैंक इस तरह की उस भुगतान के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है कटा फटा चेक जारी न करना। यदि कोई चेक कट फट गया है, मुड़ गया है तो इस प्रकार के चेकों को जारी नहीं करना चाहिए। उन चेकों को निरस्त कर नया चेक जारी कर देना चाहिए। इसमें ग्राहक का कर्तव्य है कि बैंक वह कटे फटे विनिमय साध्य विलेख के कटने फटने अथवा गंदा हो जाने अथवा कई मोड़ होने पर अमान्य हो जाने पर उसे पूर्णतः नष्ट कर दे। बैंकर को ऐसा चेक विनिमय साध्य विलेखों को भुगतान नहीं करना चाहिए। बैंकर को भी इस आशय कटे फटे चेकों के भुगतान में सावधानी रखनी चाहिए। उसे कटे फटे और बहुत मुड़े हुए चेकों का भुगतान नहीं करना चाहिए और यदि बैंक ऐसा करता है तो बैंक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विनिमय साध्य विलेख में परिवर्तन पर पूरे हस्ताक्षर। यदि विनिमय साध्य विलेख में अपने कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जैसे तारीख में परिवर्तन किया है, राशि में परिवर्तन किया है, नाम में परिवर्तन किया है, तो उस परिवर्तन की जगह जो लेखक है या जो हम बोलते हैं ना ड्रॉवी आहरणकर्ता, वह अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेगा। बैंक बिना हस्ताक्षर किए गए परिवर्तन पर आपत्ति उठाकर चेक का भुगतान रोकने का अधिकारी है, उसमें बैंक का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान रोकने की उचित समय पर सूचना देना। यदि आपने ऐसा कोई चेक जारी कर दिया जिसका भुगतान आप नहीं करना चाहते, ग्राहक अभी भुगतान नहीं करना चाहता है या ग्राहक का चेक चोरी हो गया है तो ग्राहक उस चेक का भुगतान रोकना चाहता है, तो ऐसी सूचना बैंकर को उचित समय में दी जानी चाहिए। यदि कोई आहरणकर्ता चेक, बिल आदि जारी करने के बाद उसका भुगतान रुकवाना चाहता है तो उसे भुगतान रोकना कहा जाता है। इसके लिए ग्राहक को बैंकर को उचित समय में भुगतान करने से पहले बैंक कार्यालय में सक्षम अधिकारी को लिखित सूचना देना जरूरी है। सूचना बैंक को लेटर बॉक्स में डाल देना पर्याप्त नहीं है। इसमें आपको एक केस दिया गया है, कार्ड्स वर्सेस लंदन सिटी एंड मिडलैंड बैंक लिमिटेड विवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैंक के लेटर बॉक्स में आपने एक एप्लीकेशन डाल दी जिससे बैंक की एक उचित सूचना नहीं मानी जा सकती है। जो बैंक का सक्षम अधिकारी है जो भुगतान करता है उसे आप लिखित में स्वयं देंगे कि सूचना की इस चेक का हम भुगतान रोकना चाहते हैं। अतः बैंक द्वारा यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उक्त चेक के भुगतान नियमित होने से बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। भुगतान को रोकने के आदेश प्राप्ति के बाद ग्राहक के आदेश के विरुद्ध कार्य करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसमें एक केस और आपको दिया गया है, सैयद मोहम्मद याकूब वर्सेस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के 1940 के विवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि चेक रुकवाने की आदेश प्राप्ति के बाद भी बैंक द्वारा चेक का भुगतान करने के लिए बैंक को चेक की राशि ग्राहक के खाते में नाम लिखने का अधिकारी नहीं है। बैंक ही उस भुगतान का दोषी है। हमने जो ये वाला
ऊपर वाला केस देखा था, इसमें तो उसने सूचना क्या कराया था, लेटर बॉक्स में डाल दी थी, पर्याप्त समय में, उचित समय में सूचना नहीं दी गई थी, तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं था। इस केस में ग्राहक ने बैंक को उचित समय में सूचना प्रदान की, उसके बाद भी यदि बैंक द्वारा लापरवाही से उस चेक का भुगतान कर दिया जाता है तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी है। वह राशि वह उस ग्राहक के खाते में डेबिट लिखने का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कटे फटे चेक के भुगतान में सावधानी। बैंक को कटे फटे चेकों के भुगतान में क्या सावधानी रखनी चाहिए? बैंक को कटे फटे चेकों के भुगतान से पहले ये अच्छी तरह पता लगाना चाहिए क्या चेक रद्द करने के उद्देश्य से तो नहीं काटा या फाड़ा गया है। यदि चेक रद्द करने के उद्देश्य से काटा या फाड़ा गया है तो बैंक को ऐसे चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। इसमें भी आपको एक केस दिया गया है, शोले बनाम रैंस बॉटम विवाद में वादी ने क्या किया था, एक 366 पाउंड का एक चेक लिखकर उसने उसे रद्द करने के उद्देश्य से फाड़ दिया, 4 टुकड़े कर दिए। अब किसी व्यक्ति ने बड़ी होशियारी से उन चारों टुकड़ों को बहुत अच्छी तरह से जोड़कर बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया। अब चेक गंदा दिखने के बावजूद भी बैंक ने क्या कर दिया, उस चेक का भुगतान कर दिया। अब यहाँ बैंक की लापरवाही है तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी है, ग्राहक उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसी दशा में बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि वह ग्राहक से एक बार कंफर्म कर ले कि ये जो चेक आप आया आपके इसका भुगतान करना है या नहीं। तो कटे फटे चेकों के भुगतान के संबंध में फर्स्ट थिंग, बैंक को ऐसे चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए और यदि एक बार ग्राहक से इसकी सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कोई चेक भूल या गलती से कट फट जाए और भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए तो बैंक का ये दायित्व है कि चेक के लेखक से पुष्टि करा ले कि ये गलती से फट गया है। वो लेखक को बुलाकर उससे ये लिखवा ले, टॉर्न बाय माय मिस्टेक, उससे साइन करवा ले। यदि कोई चेक किसी कोने से फटा हो, उसमें से कोई मुख्य तथ्य मिटा या छुपा दिया गया, छुपा न हो, यदि मतलब किसी कोने से जरा सा फट गया है और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट है चेक लेखक के खाते में यथेष्ट या पर्याप्त जमा राशि जरूरी है। जब भी यदि चेक लिखा जाता है तो उससे पहले ग्राहक को यह पर्याप्त रूप से देख लेना चाहिए कि हमारे खाते में पूर्ण राशि है या नहीं। यदि आप खाते में पर्याप्त राशि न होने के बावजूद भी चेक जारी कर देते हैं तो अनादरण के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। जो चेक है उसकी दुगनी राशि तक की या 1 वर्ष की सजा अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। ये विनिमय साध्य विलेख नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में प्रावधान है। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार शोधी बैंक चेक के भुगतान के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब ग्राहक के खाते में जमा शेष हो। यदि कोई ग्राहक अपने खाते में बिना यथेष्ट जमा राशि होने पर भी उस खाते पर चेक लिखता है तो वह दुगने चेक की राशि के दुगने तक का जुर्माना अथवा 1 वर्ष की सजा अथवा उसे दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अतः ग्राहक द्वारा ये पूर्णतया सावधानी रखी जानी चाहिए कि चेक खाते में पर्याप्त राशि होने पर ही चेक जारी किया जाना चाहिए। वापस वही है, ग्राहक के खाते में अपर्याप्त जमा शेष होने पर भुगतान हेतु चेक जारी करना क्या है, एक दंडनीय अपराध है। चेक की राशि के दुगने तक का जुर्माना अथवा 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इसमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए कि संदर्भित चेक देयताओं को चुकाने हेतु जारी किया गया है, न कि उपहार स्वरूप। यदि किसी को एज ए गिफ्ट आपने दिया है तो वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। संदर्भित चेक उसकी वैध अवधि में प्रस्तुत किया गया हो। अनादरित चेक की सूचना प्राप्त होने के 1 माह के अंदर भुगतान की मांग का नोटिस आदाता या धारक द्वारा यथा समय दिया जा चुका हो। यानी यदि चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो 1 माह के अंदर भुगतान की मांग का नोटिस आदाता या धारक द्वारा उचित समय में दिया जा चुका हो। नेक्स्ट है नोटिस प्राप्ति के बाद आहति द्वारा 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया। नोटिस देने के बाद भी यदि 15 डेज के अंदर अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, उचित समय में आहति या धारक द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत हो, कार्यवाही का कारण होने के बाद 1 माह के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, विवाद दर्ज हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान में ग्राहक द्वारा लेखक या ग्राहक द्वारा क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए इसका अध्ययन किया है।
तो चेक जारी करते समय सर्वप्रथम ये देख हमारे खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। चेक को कटे फटे या मुड़े हुए चेक को जारी नहीं करना चाहिए। चेक में अंकों और शब्दों दोनों में समान राशि लिखी जानी चाहिए और राशि के लिखते समय उसके आगे या पीछे कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए। कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उस जगह पूर्ण हस्ताक्षर करे जाने चाहिए। चेकबुक को पूर्णतः सुरक्षित रखना चाहिए। तो यदि हम इस तरह की सावधानी रखते हैं तो जालसाजी की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।